Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio के पाठशाला and today we will discuss about the transcription। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए से हम कह सकते हैं आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस पूरी होल प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। अब देखिए, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने ट्रांसलेशंस की वीडियो जो है अपलोड कर दी, उसको आप देख लीजिए ट्रांसलेशंस क्या होता है। तो पहले क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शंस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसी से मैसेंजर आरएनए बनता है। और इस ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को 3 फेजेस में या 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इनिटिएशन, दूसरा है इलोंगेशन एंड तीसरा है टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है। तो क्या नाम है, इलोंगेशंस में क्या होता है, इलोंगेशन में होता है, इनेटिएशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। इलोंगेशन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और हमारा मैसेंजर आरएनए बनता चला जाता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए हमारा बन चुका होता है, बस ये क्या होता है कि ये डीएनए के सीक्वेंस से या डीएनए के डीएनए से ये अलग हो जाता है और हमारा आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनिटिएशंस क्या होता है। तो सबसे पहली प्रोसेस है इनिटिएशन। और आरएनए जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है डीएनए के सीक्वेंस को जोड़ता है या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। उसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एडेनिन, यूरेसियल और ग्वानिन, साइटोसिन को जोड़ता चला जाता है और बन जाता है हमारा मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अब देखिए जहाँ से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिस जगह पर आकर के जुड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन कहते हैं। ठीक है। हम प्रोमोटर्स, जो प्रोमोटर होता है उसके आगे वाली जो छोटी सी जीन सीक्वेंस होता है डीएनए को, उसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर थाइमिन एडेनिन का सीक्वेंस जुड़ा होता है, इसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं। तो प्रोमोटर, टाटा बॉक्स, यहाँ पर आकर के जो है आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है, इसको हम प्रोमोटर कहते हैं। और एक होता है एक और जिसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम वो वाला पार्ट होता है जहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनना जो है वो बंद हो जाता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए एक सीक्वेंस होता है सीजीसी का, यानी कि साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, उस जोन को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, या उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो क्या होता है कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है तो ये जो एंजाइम होता है, ये हमारे जो जीन होता है, जीन का जो सीक्वेंस होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में टूट जाता है और हमारा आरएनए, हमारा जो जीन जो होता है यानी कि डीएनए को होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इनको अलग अलग कर देता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर आप। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है, हमारा जो क्या नाम है डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, वो इस तरह का हो जाता है, यानी फूल एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। अब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एडेनिन, यूरेसियल, ग्वानिन, साइटोसिन्स की एक एक सीक्वेंस को जोड़ता चला जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ इसलिए आप बता दूँ, जो डीएनए का जो होता है, जब जैसे जैसे बन जाता है ये वाला डायग्राम, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो एक को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रेन और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रेन। ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रेन होता है, इसी के अंदर या इसी के ऊपर मैसेंजर आरएनए जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो यहाँ पर जो डीएनए होता है, हम जानते हैं कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है, फिर दूसरा होता है स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर। ठीक है। डीएनए का दोनों जो स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 3 टू 5 प्राइम की ओर है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है ये वाला सीक्वेंस, यानी कि जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर है, यानी कि इसके ऊपर जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर बनेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ जाता है, एक एक हमारा न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाता है, यानी कि एडेनिन, यूरेसियल, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर जुड़ता चला जाता है। तो हमारा जो मैसेंजर आरएनए बनता चला जाता है, इसी प्रोसेस को हम एलोंगेशंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैसेंजर आरएनए की एक लंबी चेन बन चुकी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोंगेशन।
इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है, अगर इसका अगेंस्ट क्या है, एडेनिन थाइमिन, अगर इसमें एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन है, ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है, यानी इसका होगा थाइमिन, इसका अपोजिट होगा। तो ये वाला और ये वाला स्ट्रैंड का जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो लगभग सेम होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जो नॉन स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है उसको हम ये इस क्या नाम है इसको, जो ये नॉन टेम्पलेट होता है उसका जीन कोड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इस वाले के अंदर, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर। तो इसलिए हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन सेंस भी कहते हैं, नॉन सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आगे बढ़ता चला जाता है, हमारा जो मैसेंजर आरएनए होता है वो अलग हो जाता है, यानी कि जब प्रोसेस बंद हो जाती है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे बढ़ कर के जैसे ही पैरेंडोम के पास पहुंचता है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस रुक जाती है, हमारा मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाता है, और हमारा डीएनए सीक्वेंस जैसी इनिटिएशंस में, जैसे उसकी जो उसकी पहली वाली स्टेज थी यानी ये वाली, तो इसके अंदर ये वाला ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशंस कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।